हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे, अच्छे प्रकार से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा अपना कभी से चला आ रहा है। सर, ऐसी बात नहीं है। 2024 होने आया है, सिर्फ एक महीना बचा है 2024 को। अभी तक हम 2023 की ही बात कर रहे हैं, और ये बात भी कोई कल परसों की नहीं करे। सितंबर 2023 से हम इसी चीज पे बात किए जा रहे हैं, वो है बीएसटीसी 2023। आज सुबह एक न्यूज देखी होगी आपने, जिसमें अच्छी बात है। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, कल या परसों जब भी, कि धीरे धीरे जैसे चुनाव उनाव संपन्न हो रहे हैं, वापस से न्यूज पत्रिका वाले हैं वो साबिक क्या कर रहे हैं कि बीएसटीसी है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, वापस से ये बता रहे हैं कि बीएसटीसी की भाई अभी तक लिस्ट नहीं आई है, 1.5 महीना हो गया। तो अपने को फायदा है इससे करने का। विभाग, हालांकि विभाग को तो ध्यान तो है, अपने को कोई काम करना है तो अपने को पता ही है अपने को करना है, लेकिन फिर भी एक याद दिला रहे कि भाई लिस्ट जारी करो। तो वो आनी तो वाजिब है, लेकिन उसमें एक लाइन फिर वापस ऐसी आ गई है जिससे वापस से बच्चों के अंदर एक हड़कंप मच गया है। हालांकि खुशखबरी भी हो सकती है, और किसी ने अगर रियल में ऐसा कुछ ठान लिया, दिल लगा लिया, तो हो सकता है दिल टूट भी जाए। तो जो कुछ भी है, बात करते हैं। 27,000 सीटों का क्या है मामला। बताया जा रहा है कि 27,000 सीट थी, लेकिन अब 37,000 सीट बताई जा रही। तो ये क्या चीज है? क्या 11,000 सीटें वास्तव के अंदर बड़ी है? इन चीज पर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। आज हमारे जो टेक्निकल टीम में थंबनेल बनाने का काम करते हैं, उनके शायद कैंडिडेट चुनाव हार गए हैं, तो गम में है, तो वो कॉपी पास्ट ही करते जा रहे हैं। तो थंबनेल में थोड़ी मिस्टेक है, शायद हार गए होंगे। देखो, चुनाव है, हार जीत होते रहते हैं। आप किस विधानसभा क्षेत्र से हो और आपके वहां कौन चुनाव जीता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हमने तो भाई निर्दलीय को जीताया है, ठीक है। हम तो व्यक्ति देखते हैं, पार्टियां क्या है, पार्टियां आती रहेगी जाती रहेगी, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। तो ये एक क्या थी, न्यूज थी, जिस न्यूज के अंदर था प्रदेश में डीएलएड विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने लिए है 3-3 हजार। ये तो सबको पता, 3-3 हजार तो लिए है, कोई बात नहीं। उम्मीद है अगर 3 हजार लेके भी हम तो 13,000 और देने को तैयार है, अगर कॉलेज मिल जाए तो। 1.20 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुल्क के 36 करोड़ रुपए जमा कराए। देख रहे हो विनोद, 36 करोड़ पड़े, ब्याज काउंट कर लो। ये आपके जिनका सिलेक्शन नहीं होगा ना, उनको 1-1.5 साल, क्योंकि 2022 वाले अभी तक नहीं आ रहे, आधो के आए आधो के नहीं आ रहे, तो 1.5 साल इन पैसों से ये ब्याज कमाएंगे। सर, ये वाला काम अपने को भी सीखना है, ब्याज ठीक आता है। तो 45 दिन बाद भी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, 1.5 महीने हुआ फिर भी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसी न्यूज वगैरह है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, मुख्य रूप से यहाँ 377 कॉलेज, 37,000 को देना है प्रवेश। यहाँ पे सर 37,000 कैसे लिखा गया है? क्या बीएसटीसी के अंदर 37,000 सीटें हैं? तो साथियों, अब देखो ये क्या है क्या नहीं है। मयूर पारिक की न्यूज है, गंगानगर की, ठीक है, संडे बिग स्टोरी की। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी संदिग्ध की स्थिति होती है कि बीएसटीसी के अंदर टोटल सीटें हैं वो तो 26,000 है। कितनी है? 26,000 ही सीटें हैं। तो सर ये 11,000 सीटें ज्यादा कैसे लिख रहा है कि 37,000 बच्चों को देना है? तो देखो पूरा अपने यहाँ पे पढ़ दे क्या लिखा है इन्होंने, कि कविता चौधरी ने बताया है, डॉक्टर है, शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य है कविता चौधरी ने बताया कि वर्तमान में डीएलएड पाठ्यक्रम में विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। उनका पाठ्यक्रम 2 साल की जगह 3 साल का हो गया। बीएसटीसी 2 साल की नहीं रही, 3 साल की होगी। ऐसा क्यों हुआ? कोरोना के बाद सारा मामला गड़बड़ा गया। अब देखो, एक बात बताओ मेरे को, सबसे बड़ी मिस्टेक तो अपने सामने क्या हुई है पता है? बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, ये जिनका साथियों 2022 में सिलेक्शन हुआ वो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर ही है, ठीक है। और जिनका 2021 के अंदर सिलेक्शन हुआ वो सेकंड ईयर में है। आपका 2023 में अभी ये सिलेक्शन तो अभी कर दें, फिर आपको किस में माने? 0 ईयर में माने? क्या नहीं माने? क्यों? कहां बिठाएं? किस क्लास में बिठाएं? ये तो पहले से भरे हुए, इनके एग्जाम ही नहीं हुए, तो ये आगे जा नहीं सकते। तो ये मामला गड़बड़ा गया। इनके एग्जाम टाइम पे नहीं हुए, इस वजह से इनका सेशन भी बढ़ गया। इनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए, तो ये 2 साल की जगह 3 साल होने को आ गए इनको, ठीक है। तो ये सारा मामला, अब आपको एडमिशन दे तो भी दे कहां? आगे जगह ही नहीं है, सीट ही नहीं है। चलो फिर भी जल्दी जल्दी एग्जाम एक बार प्रोसेस तो करो। एडमिशन लेने में तो अभी भी टाइम लगेगा, 2-3 महीने। काउंसलिंग चलेगी है, वापस अलॉटमेंट आएंगे, वापस काउंसलिंग ने, वापस वो अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन एक बार सिस्टम थोड़ी जगह कर तो ठीक रहेगा। तो ये अब यहाँ पे सीटें इन्होंने कहा कि 3 साल की आयोजित हो गई है। अभी तक उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं करे, परीक्षाएं नहीं हुई, इस वजह से 3 साल की। तो क्या सर अब राजस्थान में हमेशा बीएसटीसी 3 साल की होगी? बीएसटीसी 3 साल की नहीं होगी। कुछ विभाग की लापरवाही कहिए या व्यस्तता कहिए, या जो इनके पद वगैरह रिक्त चल रहे हैं, स्टाफ की कमी की, उस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे है कि 37,000 विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर, विकल्प भरने के आधार पर प्रवेश देना। यहाँ पे 37,000 बताने का सर क्या रीजन है? तो साथियों,
बात तो ये है कि ऑफिशियल न्यूज है, जो ऑफिशियल जो बीएसटीसी के आंकड़े उसके अनुसार तो बीएसटीसी में सीटें सिर्फ 26,000 है, ठीक है। फिर ये 11,000 सीटें ज्यादा बढ़ा रहे हैं सर, 11,000 सीटें बढ़ी है क्या? तो ऐसा साथियों कतई नहीं हो सकता कि अचानक से 11,000 सीटें बढ़ जाए, सीधी आधी सीटें, 26 की आधी 13 होती, मतलब आधा सीधा 1.5 गुना सीटें हो जाए, ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ। सीटें बढ़ती है, जरूर बढ़ती है। 1900 सीटें बढ़ी है एक बार 1100-1200 सीटें बढ़ी, लगभग 3-4,000-5,000 सीटें बढ़े तब तक मान सकते हैं, लेकिन 19,000 11,000 सीटें अचानक से बढ़ना एक संचय पैदा कर सकता है। तो इस वजह से मुझे ये ऑफिशियल नहीं लगता है कि 11,000 सीटें बढ़ी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी संपर्क किया तो वहां पर भी ऐसा कहीं पे भी अपडेट नहीं पाया गया है कि बीएसटीसी के अंदर 11,000 सीटें बढ़ा दी गई है। लेकिन देखो, कुछ न्यूज़ें ऐसी भी हो सकती है कि पत्रकार को पहले से पता चल गई हो, लेकिन विभाग ने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला हो। कुछ कॉलेज ऐसी जिनके ऊपर केस चल रहे थे, जिनकी वजह से उनकी मान्यता रद्द हो गई हो, अब उन केस जीत कर मान्यता वापस मिल गई हो, तो उनकी सीटें बढ़ गई हो। तो ऐसे अगर कुछ मामले होंगे तो 2-3 दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। अभी 80% तो ये न्यूज फेक लग रही है कि 80% ये न्यूज लग रही है 11,000 सीटें नहीं बढ़ी, ऐसा शायद हो सकता है। 11 देखो, बढ़े तो बहुत बड़ी खुशखबरी, आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश। 11,000 ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन होगा, कट ऑफ और नीचे जाएगी, हो सकता है आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन साथियों, थोड़ा सत्य को भी जानना होगा कि 11,000 बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बड़ी होगी तो 1-2 दिन के अंदर अपने सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जब मैं वापस वीडियो बना के आपको अवगत करा दूंगा कि ये देखिए भाई, सीटें बढ़ गई है। और अगर बढ़ जाती है, ईश्वर से मैं तो यही कामना करता हूँ, आप भी कामना कीजिएगा कि सीटें बढ़ जाए। लेकिन हकीकत अभी तक की यह है कि फिलहाल की न्यूज के अनुसार कोई सीटें नहीं बढ़ी है। अब सर काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा? तो देखो, आज जो होना था चुनाव का खेल, वो तो सारा खत्म हो गया है। वापस से अभी इन पे ये अगर ध्यान व्यान दे 2-4 दिनों के अंदर, तो वापस से क्या बहुत जल्द आ जाएगा। मतलब अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 7-8 दिन का समय लगेगा शायद, ऐसा लग रहा है। फिर भी अब देखो, इस विभाग को आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, ना आपका विश्वास है इसके ऊपर, ना मेरा विश्वास है, वो भी डगमगाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 7-8 दिन के अंदर आ जाए। बाकी आगे क्या क्या होता है, जो भी अपडेट मिलते रहेंगे नए नए, वो हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।